जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा वंशी टीपी के ब्लॉग्स दोनों ही चैनल हनुमान जी चला रहे हैं, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे और हनुमान जी की तरफ से आपको जय श्री राम। थोड़ा सा गला खराब है, इसलिए थोड़ी आवाज़ मोटी आ रही होगी, शायद लगा होगा आपको। मैं आज आपके लिए हनुमान चालीसा के कुछ ऐसे संपुटित कई तरह के लेके आया हूं जो तुमको अलग अलग मोड़ पे अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग लाभ देंगे। नहीं कोई वीडियो ऐसी बनी होगी मुझे लगता है यूट्यूब पर जो मैं ये बताने जा रहा हूं। 5 तरह के संपुटित जो हनुमान चालीसा से ही लिए गए हैं और वो हनुमान चालीसा में लगाने पर वो 5 गुना ज्यादा फायदा देगी। जी हाँ, सही समझे आप। ऐसा संपुटित जो हनुमान चालीसा को 5 गुना पावरफुल बना देगा और जिस काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो काम पर वो कार्यरत हो जाएगी। बीमारी के लिए, काम नहीं हो रहा उसके लिए, संकट के लिए, किसी आपदा में फंस गए हैं उसके लिए, तरह तरह के 5 तरह की चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले भाई, हमने पहले हनुमान चालीसा एक बार बालाजी कृपा चैनल पर डाली थी, उसमें हमने बीज मंत्र बताया था, लेकिन इसमें मंत्र नहीं बताएंगे हम, घबराओ मत, मंत्र नहीं बताएंगे। उसमें हमने बताया था हम हनुमत का हूँ फट, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर, हम हनुमत का हूँ फट, रामदूत राम अंजन नामा। इस तरीके से एक चौपाई होने के बाद ये मंत्र पढ़ा जाए 11 हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। हमने उसमें कहा था वो तो कार्यरत है ही है, वो तो बहुत अच्छे तरीके से काम चलता है उससे। लेकिन अब अगर वो तो उसमें एक ही मंत्र लगाना है, इसमें मैं बता रहा हूं कि हनुमान चालीसा को इस काम के लिए इस्तेमाल करना है तो कौन सा संपुटित लगाएंगे जो कि मंत्र नहीं है, मंत्र नहीं लगाना है इसमें। दूसरा काम है तो कौन सा, तीसरा काम है तो कौन सा, चौथा काम है तो कौन सा, पांचवा काम है तो कौन सा। सबसे पहले जिस व्यक्ति को रोग रहता है, रोग सिर्फ बीमारी दूर करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये दोहा तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ाना, रामदूत अद्भुत धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस तरीके से हर एक चौपाई हनुमान चालीसा की लेंगे, उसके बाद ये चौपाई लगाते जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, रामदूत अद्भुत धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से ये चौपाई लगाते जाएंगे और हनुमान चालीसा की चौपाई पढ़ते जाएंगे। इस तरीके से 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, जल अभिमंत्रित करें। वो जो जल होगा वो जल रोगियों को रोग मुक्त करने के काम आएगा। समझ गए आप? अगर उससे कपूर विधि करते हैं तो आपके कपूर विधि का जो कार्य मेन रहेगा वो रोग दूर करना रहेगा। समझ रहे हो? कोई दवाई या कोई खाना किसी रोगी को दे रहे हैं तो ये वाली हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, संपुटित पढ़ने के बाद, 11 बार पढ़ने के बाद, फूक मार के उसे दें, 11 फूक मारने के बाद उसका रोग दूर करेगी। पहला संपुटित तो ये हो गया, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दूसरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जिसको भूत प्रेत की समस्या, संकट कट नहीं रहा है, बार बार आ जाता है, परेशान करता रहता है, तो वो भी सेम ऐसे करेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, रामदूत अद्भुत धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से पूरी हनुमान चालीसा पढ़नी है, लेकिन हनुमान चालीसा का हर दोहे के बाद संकट वाले लोग पढ़ेंगे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। दूसरी चौपाई ये हो गई, जो इस चौपाई का संपुटित लगाओगे तो संकट को काटने के लिए ये हनुमान चालीसा कार्यरत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस हनुमान चालीसा को, ऐसी हनुमान चालीसा को संकट वाले दोहे को लगा करके आप पढ़ते हैं तो वो संकट काटने का काम करेगा। 2 हो गए। तीसरा है हमारा, कोई बहुत मुश्किल कार्य है आपका, वो नहीं हो रहा, यही हनुमान चालीसा से आपको कार्य कराना चाहते हैं, बजरंग बाण नहीं पढ़ना, सुंदरकांड नहीं पढ़ना, कोई मंत्र नहीं पढ़ना, साधना नहीं करनी, तब यही हनुमान चालीसा से वो काम होगा। बस वो श्री गुरु चरण सरोज, वो चौपाई तो हर तरह के संपुटित लगाए हुए हनुमान चालीसा के साथ वो चौपाई, वो जो दोहा है शुरू का श्री गुरु चरण, वो तो वैसे ही रहेगा। अब आएगा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उजागर।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते, रामदूत अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ते जाए। इसमें 11 हनुमान चालीसा रोज पढ़ेंगे, आपके जो मुश्किल कार्य हैं, जो नहीं हो रहे हैं, वो सुगम होते जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी महाराज की जो ये संपुटित लगाने के बाद, इस दोहे को संपुटित लगाने के बाद जो हनुमान चालीसा आएगी, वो आपके मुश्किल से मुश्किल काम को सुगम बना देगी। जब उस काम के बारे में सोचेंगे, वो काम होना शुरू हो जाएगा। ये तीसरी चौपाई मैंने आपको बताई, जिससे काम आसान हो गया। चौथी, अब जिसको संकट नहीं है, रोग में भूत प्रेत नहीं है, उसको शरीर में उसके भूत प्रेत नहीं है, भाई जिसका भूत प्रेत शरीर के अंदर है, वो तो संकट करने में सब पीरा जोशों में हड़बड़ काला आएगा। और जिसके शरीर में संकट नहीं है, लेकिन रात को झपट्टा लगता है, या फिर कभी कभी भूत प्रेत आकर उसको डराते हैं, वो लगाएगा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। समझ रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, रामदूत अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस तरीके से ये दोहा आपका लगाते जाएंगे। महावीर विक्रम बजरंग कुमति मार सुमति के संगी। फिर से वही, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। मतलब हर दोहे के बाद जो आप चौपाई लगाएंगे, वो हनुमान चालीसा 11 बार रोज पढ़ें। मैं ये नहीं कह रहा सुबह शाम, सिर्फ 11 बार। वो वैसे ही काम करनी शुरू हो जाएगी। हनुमान चालीसा को अपने हिसाब से ढाल करके, अपने हिसाब से कार्य करवा करके कैसे कार्य आप करा सकते हैं, वो मैं वीडियो में बता रहा हूं। हनुमान चालीसा में कौन सा संपुटित लगाएं जो आपके हिसाब से वो काम करने लगे, कोई नहीं बताएगा। जिसको हनुमान चालीसा सिद्ध है वो करे इस काम को। सब पूछते हो ना जी, मेरे को हनुमान चालीसा सिद्ध है, आपने बता रखी, तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? लो 5 तरीके बता रहा हूं इस्तेमाल करने, करो। अच्छा, ये तो होगा चौथा तरीका। अब एक पांचवा मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब पांचवा क्या है? पांचवा यह है कि मान लीजिए कि संकट में फंस गए। यहां संकट भूत को नहीं बोल रहे हम, भूत प्रेत शरीर में घुसा उसको नहीं बोले संकट। यहां संकट बोल रहे हैं परेशानी। कोई लाइफ की ऐसी परेशानी आन पड़ी है जिसमें आप फंस गए हैं, पुलिस के केस में फंस गए हैं, और किसी भी तरह के आफत में फंस गए हैं, उससे बचना चाहते हैं, तब आप संपुटित लगाएंगे। पांचवा और आखिरी ये है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिलोक उजागर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, रामदूत अतुल बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, महावीर विक्रम बजरंग कुमति मार सुमति के संगी। इस तरीके से पांचवा संपुटित हमारा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से, उस परेशानी, उस आपदा से आपको बचाया जाएगा हनुमान जी महाराज और उनके गणों के द्वारा, उनकी तरंगों, उनकी ऊर्जा के द्वारा। लेकिन आप नियम परज से और मन से, कर्म से और वचन से हनुमान जी महाराज के पक्के भक्त होने चाहिए। भक्ति उन्हीं की करूंगा जी मैं। ये नहीं कि आपको विश्वास नहीं है और आप कर रहे हैं तो ये वाला पांचवा वाला काम नहीं करेगा। और हनुमान चालीसा जिसको सिद्ध है, वो पांचों तरीके से आप अपनी लाइफ में हनुमान चालीसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 तरह के कामों में ही लोग फंसे होते हैं। उन कामों को करने के लिए, इन 5 तरह के कामों को करने के लिए सिद्ध हनुमान चालीसा, जिसको सिद्ध हनुमान चालीसा बता रखी है मैंने, उस सिद्ध हनुमान चालीसा के साथ वो संपुटित लगाए जो मैंने बताए हैं इस वीडियो में 5 बताए हैं। दोबारा से सुन लीजिए। पहला, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। दूसरा संपुटित बताया, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। नासे रोग वाला बीमारी वाले में काम करेगा सिर्फ। दुर्गम काज जगत के जीते, काम जो मुश्किल हो रहे हैं, हो नहीं पा रहे हैं, उनको सुगम बनाएंगे काम को। तीसरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिर। शरीर के अंदर संकट घुसा हुआ है, ये कट नहीं रहा है, उस संकट भूत प्रेत को काटने के लिए, खत्म करने के लिए, भस्म करने के लिए ये वाला चौपाई काम करेगी। तीसरा, चौथा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो संकट में, आपदा में, परेशानी में फंस गया है, उससे बचे कैसे? कोर्ट केस में फंस गया है, पुलिस के केस में फंस गया है, किसी के साथ गलत तरीके से फंस गए, आप समझ सकते हैं, वो वाला, ये वाला संपूर्ण उसमें काम करेगा। और 5वां संकेत सबसे अच्छा, कि जिसको भूत पे डराते हैं, झपट्टा मारते हैं, वो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है, ये 5 संपुटित जो मैंने बताए हैं, 5 के 5 हनुमान चालीसा में लगा के आप हनुमान चालीसा को उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जिस काम में आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं।
कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट्स में लिखना, कोई नहीं बताएगा। और यही काम जल विधि से करके आप रोगी को पिलाएं, रोग में काम करेगा, संकट वाले को पिलाएं, संकट वाले को काम करेगा, और जिसको संकट परेशान करता है, झपट्टा मारता है, उसको काम करेगा, जिसे काम नहीं हो रहे उसको काम करेगा, जिसको रोग है वगैरह 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 जो जो मैंने बताया वो सब वैसे काम करेंगे। हनुमान जी महाराज की कृपा से हनुमान चालीसा के 5 तरह के संपुटित 5 तरीके से सिद्ध हनुमान चालीसा को इस्तेमाल करना कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दिया, करिए और बताइए। जय श्री बालाजी महाराज।